हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो सभी। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और उसी तैयारी को और ज़्यादा अच्छी बनाने के लिए मैं ले आया हूँ 10th के बोर्ड के सबसे मोस्ट 100 क्वेश्चन। और ये पेपर अगर आप पढ़ते हो निश्चित रूप से एग्जाम में आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। और इस वीडियो को जो भी देख रहा है विद्यार्थी पूरा देखोगे तभी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि हर चैप्टर के सबसे सटीक 10 क्वेश्चन जो बोर्ड में बैठने वाले हैं वो मैंने निकाले। आप खुद देखिए कि एग्जाम में 50 के आसपास क्वेश्चन आते हैं और मैंने लगभग 100 क्वेश्चन बनाए हैं। तो आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा अच्छे से देखिए और जिसको भी इस वीडियो का PDF चाहिए वो मुझे इस दिए गए नंबर पर कॉल कर या फिर व्हाट्सअप मैसेज करके वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, अम्ल और क्षार, पहला चैप्टर आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पहला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग करके सफेदी करने में किया जाता है। अरे सफेदी करने में किसका प्रयोग किया जाता है भाई, बताइए। CaO का। बताइए किसका, CaO का। तो इसका आंसर हो जाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसकी किसके साथ रिएक्शन करवानी है आपको, वाटर के साथ रिएक्शन करानी है। तो आपको क्या बोल जाएगा, बोलो Ca और OH का होल ट्वाइस। बताओ क्लियर है ना। हाँ ठीक है, तो पहले वाले को आप बिना बूझा चुना भी कहते हैं और इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। ये भी आप याद रखिए। बताइए क्लियर है ना। थोड़ा फास्ट जरूर करेंगे, आप सभी ने तैयारी कर ली है, बस मैं आपकी तैयारी को थोड़ा और अच्छी करने की कोशिश करवा रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, हाँ देखिए, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो रंग क्यों बदल जाता है। आप खुद देखिए, Fe + CuSO4 की रिएक्शन करवानी है तो FeSO4 और Cu बन जाता है। ये आप जरूर पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको पढ़ना है। देखिए आपको एक बात बताता हूँ, बहुत अच्छी चीज़, आप अभी तक जिसने भी नहीं पढ़ा, देखो अंतर वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, मैंने अपने पहले वीडियो में डाल दिया है, वो आपको करने। उससे क्या होता है पता है, आपको परिभाषा का ज्ञान होता है। किसका ज्ञान होता है, परिभाषा का। आपको एग्जाम्पल का ज्ञान होता है, ठीक है, और आपको रिलेटेड फैक्ट का ज्ञान होता है। और आप अंतर वाला क्वेश्चन करते हो तो एक साथ 2 से 3 क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं। इसलिए आपको बुक में जितने भी अंतर वाले क्वेश्चन हैं मैंने प्रीवियस वीडियो में डाला है, आप उसको देखिए और निश्चित रूप से आपको वहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं। संगमरमर का सूत्र, बताइए संगमरमर का सूत्र। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, हाँ CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो आपका क्या है, संगमरमर का सूत्र। और ये कैसे बनता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आपको पता होगा। CaO और CO2 ये मिलकर आपका CaCO3 बनता है। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए बहुत एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है, आप देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखते क्रियाशीलता का क्रम। क्रियाशीलता का क्रम आपको जो दे रखा है ना वो बिल्कुल सही क्रम है। सबसे ज़्यादा इसमें क्रियाशीलता Zn की है, फिर Pb की है और फिर आपकी किसकी है, Cu की। तो आप सक्रिय श्रेणी पढ़े, आपको निश्चित रूप से वहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। देखिए ये जो पेपर सॉल्व करके जाता है ना, मान के चलिए इस पेपर से आपको इतनी ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि आपका पूरा पेपर ही क्रैक हो जाएगा। तो चैनल पर बने रहिए। और मैथ्स में आपको कह रहा हूँ कंटिन्यू 7 दिन मैराथन क्लास चलेगी और एक क्वेश्चन मैथ्स में उस क्लास से बाहर नहीं आएगा। इसलिए चैनल से जुड़ जाइए और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं आज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। आज आखिरी दिन है और निश्चित रूप से इस आखिरी दिन में आपको ऐसी चीज़ मिलेगी ना, तो आप वापस वीडियो के बाद, आपका एग्जाम के बाद मुझे कमेंट करके कहोगे नहीं सर बहुत मज़ा आया आपका पेपर पढ़कर। कोयले का दहन बताइए। देखिए कोयले का दहन, कोयला क्या होता है, कार्बन। तो कार्बन को आप जलाते हो, जलाने का मतलब कंबशन, आप ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो बोलो CO2 बनता है। क्या बनता है, CO2। तो इस प्रकार की आपकी रिएक्शन है, C + O2 = CO2। ऑक्सीजन जुड़ रहा है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट चलेंगे ना। रेडॉक्स अभिक्रिया, अच्छा ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही होता है साथ में, तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के विद्युत अपघटन विधि लिखना। अच्छा विद्युत अपघटन जब भी आता है ना आपको पता होना चाहिए, एक इलेक्ट्रोड लगा होता है, ये पॉजिटिव लगा होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल लगा होता है और ये चीज़ इस टाइप का कुछ होता है। तो आप प्रैक्टिस करें, ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन है बुक में। चलिए आगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, एक में ऊष्मा निकलती है और एक में ऊष्मा की आवश्यकता होती है। देखो ऊष्माक्षेपी, थोड़ा ध्यान रखना। हाँ अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंगल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत श्याम, हाँ जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती है ना उसकी बात हो रही है, श्वेत श्याम फोटोग्राफी। और उसमें किसका प्रयोग होता है बताइए, AgBr। किसका होता है, AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, और ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में पूछा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन। एक आधा क्वेश्चन आप और साथ ले लीजिए कि संतुलित कीजिए, वो भी आ सकता है। मेरे हिसाब से ये एनफ क्वेश्चन है, यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं बिना टाइम गवाए हुए। और जो भी वीडियो को देख रहे हैं अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी बिल्कुल इज्जत रहेगी इस वीडियो को शेयर करने के बाद, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे भर के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। इस पेपर को आपके लिए मेहनत से बनाया गया है और मैथ्स का पेपर देख लेना आप 7 दिन की वीडियोस, निश्चित रूप से आप मुझे मैसेज करोगे सर बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल क्षार वाला चैप्टर में से
पहला क्वेश्चन, उदासीनीकरण, अम्ल और क्षार जब मिलते हैं तो उदासीन बनता है, वो रिएक्शन लिख देना आप। गंधीय सूचक जो आपके क्या देते हैं, गंध देते हैं, अम्ल में अलग गंध देते हैं, क्षार में अलग। बताइए कौन कौन से, प्याज, क्या है बताइए, प्याज, वनीला है ना, वनीला है आपके। अच्छा लौंग भी है, चलिए ये लिख दोगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संश्लेषित, संश्लेषित मतलब मानव निर्मित सूचक जो मनुष्य ने बनाए, बोलो बोलो क्या क्या है। एक तो मैथिल ऑरेंज, बोलो क्या है, मैथिल ऑरेंज, और दूसरा फिनोफ्थिलीन है भाई, क्या है, फिनोफ्थिलीन, याद कर दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे, क्लोर क्षार रिएक्शन किसके कहते हैं, क्लोरीन की रिएक्शन करवानी होती है, क्लोर क्षार में क्या करवानी होती है, क्लोरीन की। किसके साथ कराते हैं भाई, क्लोरीन की आप करवा दीजिए, आप NaOH के साथ रिएक्शन करवा दीजिए, किसके साथ, NaOH के साथ रिएक्शन करवा दीजिए, क्लोर क्षार रिएक्शन कहते हैं। इसमें जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उनके नाम लिखने हैं, उनका यूज लिखना है, ठीक है। चलिए प्रति अम्ल क्या होता है, क्या प्रति अम्ल बोलते हैं, एंटा एसिड, क्या होता है, अरे एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है भाई, क्या हो जाती है, एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो अपन को एंटा एसिड काम में लेना पड़ता है, और सबसे बेस्ट एंटा एसिड का नाम क्या है, MgOH का होल्ट वाइज क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं भाई, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार, इनके उदाहरण देने। अच्छा क्वेश्चन है, देखो प्रबल अम्ल बता देता हूँ आपको। प्रबल अम्ल में आप याद रखिए जो आपके मेन आते हैं ना, वो सारे H2SO4, HCl, ठीक है, ये आपके प्रबल अम्ल हो गए। अगर यही बात करें आपके दुर्बल अम्ल की, तो आप दुर्बल अम्ल में ले लो CH3COOH, एसिटिक एसिड बोलते हैं। हाँ, प्रबल क्षार की बात करें, प्रबल क्षार की बात, तो ये आपका NaOH, KOH भी ले सकते हो, ठीक है। और आपका दुर्बल क्षार की बात करें तो आपका NH4OH आ जाएगा, क्या आ जाएगा, NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आप देख लीजिए, जिसको याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैंने यहाँ बता दिए हैं आपको याद करने। अच्छा MgOH का जो होल्ट वाइज है वो भी दुर्बल क्षार में ही काउंट होता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अपन टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, देखिए काफ़ी बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी है और तैयारी और ज़्यादा अच्छी करने के लिए ही मैं आया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बेकिंग सोडा है, ठीक है, खाना बनाने का सोडा है, तो इसके बारे में आप थोड़ा पढ़िए, ठीक है। क्या होता है बताइए, NaHCO3, ठीक है। बेकिंग POP क्या होता है बताइए, CaSO4 और हाफ H2O, ठीक है, आधा H2O होता है। तो इनके बारे में कैसे बनते हैं, क्या यूज़ है, ये आप पढ़िए। हो सकता है इसका केमिकल फार्मूला भी पूछा जाए, सीधा सीधा सिंपल छोटे क्वेश्चंस। देखिए छोटे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है हमारे कोर्स में, मैंने छोटे क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस की है, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके सामने निकालने की कोशिश की है। चलिए इनके नाम बताने भाई, बताइए, सिरका, एसिटिक एसिड, टमाटर, ऑक्जेलिक एसिड, चीटी, फॉर्मिक एसिड बोल सकते हो, मेथेनोइक एसिड कह सकते हैं, और नींबू में बताइए क्या है, सिट्रिक एसिड। बताइए, अच्छा है ना, अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। अभी सेकंड चैप्टर चल रहा है, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। आप अगर ये भी वीडियो देखते हैं ना, छोटे क्वेश्चन तो आपके वैसे भी क्लियर हो जाएंगे, लगभग 40 से अबो मार्क्स छोटे क्वेश्चन पर डिपेंड है। तो आप छोटे क्वेश्चन की जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और ये पेपर आपकी प्रैक्टिस में बिल्कुल कारगर साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पीएच में पी क्या है, पीएच में पी का मतलब पोटेंस है, पी का मतलब पोटेंस, जिसका मतलब होता है हिंदी में पावर, शक्ति। अच्छा पता है ये जो हाइड्रोजन आयन है ना, हाइड्रोजन आयन की पावर है पीएच, और ये हाइड्रोजन आयन की पीएच के बारे में किसने बताया था, पता है वैज्ञानिक ने, सोरेनसन ने। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें, किसका सन है भाई, सोरेनसन है, ध्यान रखना। चलिए आगे, ये सेकंड चैप्टर हो गया। थर्ड चैप्टर, ठीक है, थर्ड चैप्टर के देखिए क्वेश्चन, अपरूपकता किसे कहते हैं, अपरूपकता क्या होता है भाई, अपरूपकता क्या होता है, भौतिक गुण। देखो भौतिक से भिन्न भिन्न, भौतिक से भिन्न भिन्न, और रासायनिक होते हैं, रासायनिक से क्या होगा, समान, ठीक है। वे पदार्थ जिनके भौतिक गुण तो भिन्न भिन्न होते हैं परंतु रासायनिक क्या होते हैं, रासायनिक गुण समान होते हैं। चलिए बताइए भाई, कमरे के ताप पर द्रव, कमरे के टेम्परेचर पर लिक्विड कौन सी होती है, धातु की बात की है ना। चलिए तो पारा हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा, Hg, ठीक है। और सबसे अधिकतर सबसे ज़्यादा तार किसके खींचे जा सकते हैं, सोने के, बोलो ओरम, Au, ठीक है। और आपका विद्युत का चालक अर्जेंटम, चांदी, बोलो सिल्वर, चांदी चांदी हो जाएगी भाई। अच्छा क्वेश्चन है ना, आएगा बिल्कुल आएगा यहाँ से। चलिए आगे, अधातु, उस अधातु का नाम बताइए जो ताप, कमरे के ताप पर द्रव्य, ब्रोमीन, क्या है भाई, ब्रोमीन। जो ब्रोमीन है ना वो आपका नॉन मेटल है, और वो कैसा है, लिक्विड की फॉर्म में जनरली रहता है। उभयधर्मी ऑक्साइड, जो एसिड और बेस सब दोनों के साथ समान रिएक्टिविटी दिखाता है, उसको क्या बोलते हैं भाई, उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। और इसके कुछ उदाहरण पूछे तो क्या बता दोगे आप, इसका बेस्ट तो Al2O3 है, ठीक है। सारे ऑक्साइड ऑक्साइड है, PbO है,
ठीक है, इस टाइप की चीज़ें आपके इसका आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम और पारे के अयस्क का नाम। अरे एल्यूमिनियम मिलता है बॉक्साइट से, बताइए एल्यूमिनियम किससे मिलता है, बॉक्साइट से। और पारा किससे मिलता है, पारा मिलता है आपको मेरे भी थोड़ा माइंड नहीं मुझे पता तो है, बॉक्साइट सिनेबार, क्या है सिनेबार। हाँ मैं क्या डायरेक्ट ही सॉल्व करवा रहा हूँ ना, तो इतने सारे क्वेश्चन है, हो जाता है। बॉक्साइट और सिनेबार, सिनेबार का फॉर्मूला बता सकते हो, सिनेबार का फॉर्मूला HgS होता है, क्या होता है, सल्फाइड का एस होता है, सिनेबार HgS होता है, ठीक है। हाँ और बॉक्साइट का भी कुछ ऐसा ही होता है, Al2O3 2H2O, ठीक है। चलिए आगे, सोल्डर, पीतल, कांसा। देखिए सोल्डर जो है आपका, सोल्डर जो है एस, आपके सोल्डर बनता है किससे, सोसाइटी याद रख देना, सीसा और टीन, क्या याद रख देना, सीसा और टीन, ठीक है। पिताजी, तो पिताजी आप याद रख देना, पीतल का याद रख लेना पिताजी, बोलो पीतल का क्या याद रखोगे, तांबा, और जी पे याद कर देना जिंक, ठीक है पिताजी। और कांसा जब याद करोगे, क्या याद करोगे, कांसा, तो कांसा जब भी पूरे तो बोल दोगे आप कटाटी, क्या बोल दोगे, कटाटी। टापे तांबा और टीन, क्या है, तांबा और टीन, ठीक है। पर पढ़िए आप बस, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आप अगर ये वीडियो भी आज देखते हो ना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। कोशिश करूँगा थोड़ी से शॉर्ट में कोशिश करूँगा समझाने की, आपको ये PDF मिल जाएगी तो आप देख लेना, और कोई भी क्वेश्चन डाउट हो आप कमेंट कर लेना, पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अभी मैथ्स का एग्जाम बाकी है और वहाँ आपको ये चैनल बहुत ज़्यादा योगदान देगा, ठीक है। चलिए, अम्लराज क्या होता है, बताइए अम्लराज क्या होता है। अरे अम्ल का राज देखो HCl, कौन सा कंसनट्रेट है ना, HNO3 नाइट्रिक एसिड है ना, ये होगा 3 रेशियो में लेना है ये। अरे भाई 4, अगर 40 लीटर बना रहे हैं तो 30 लीटर ये डाल दो, 10 लीटर ये डाल दो, और कौन सा कंसनट्रेट मतलब बढ़िया वाला, ठीक है, पावरफुल, तो आपका क्या बन जाएगा बोलो, अम्लराज बन जाएगा। रॉयल वाटर कह सकते हैं, एक्वारेसिया कहते हैं, ठीक है। इज इट ओके। चलिए आगे चलते हैं। होती है थर्मिट अभिक्रिया में क्या होता है कि आपकी होती है क्या, जो Fe2O3 होता है, क्या होता है Fe2O3, इसकी एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवाई जाती है और जो बनता है आपका क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उसका प्रयोग करते हैं जब रेल की पटरियाँ बीच में से ब्रेक हो जाती है, या उसमें आपका उपयोग किया जाता है, तो ध्यान रखना थर्मिट। अमलगम क्या होता है, देखिए अमलगम क्या होता है, कोई भी आप मिश्र धातु बना रहे हो उसमें अगर मरकरी है यानी पारा है, Hg है, तो जो भी मिश्रण बनेगा उसको क्या कहा जाएगा, अमलगम कहा जाएगा। बताइए क्या कहते हैं, अमलगम कहेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट, परिभाषित अयस्क क्या होते हैं, नोट पंक्ति आप पढ़ लेना, बहुत छोटे छोटे, हाँ थोड़े मतलब थोड़े लॉन्ग है या फिर ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है ना। निस्तापन वर्जन कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए निस्तापन वर्जन करने से पता है आपको ये पता चलेगा कि सल्फाइड अयस्क का कौन सी विधि अपनाते हैं, उसको अगर निष्कर्षण करना हो तो आपको कार्बोनेट वाले को कौन सा करना है, किस में एयर ज़्यादा चाहिए, किस में एयर कम चाहिए, तो अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से भी एक अंदर से छोटा क्वेश्चन बन सकता है। मैंने जितने हो सके अच्छे से अच्छे क्वेश्चन निकाले और जो बच गए ना वो इनके अंदर ही है, तो आप इन क्वेश्चन को अगर डी पढ़ लेते हो ना, आपका पूरा पेपर है ना बहुत प्यारा सा जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके पेपर के लिए। हाँ, समजातीय श्रेणी क्या होती है, ठीक है, CS2 का गैप होता है। चलिए, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको निश्चित रूप से पढ़नी आएगा यहाँ से, IUPAC केमिस्ट्री से रिलेटेड, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ओके। साबुन और अपमार्जक बीच अंतर पढ़ना, उससे साबुन की डेफिनेशन पता चलेगी, अपमार्जक की डेफिनेशन भी आपको पता चलेगी। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, देखिए कुछ नहीं है, एल्केन बोलोगे तो CnH2n+2 कर देना, और एल्कीन बोले तो Cn कर देना, H2n कर देना, एल्काइन बोले तो CnH2n-2 कर देना। बस ये तीनों आप कर लेना, आपका एल्कीन एल्केन एल्काइन हो जाएगा। चलिए आगे, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाँ सिंगल बॉन्ड वाले संतृप्त होते हैं, डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले असंतृप्त। चलिए, विकृत अल्कोहल क्या होता है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जो आपका शराब जो होती है वो एथेनॉल होता है, क्या होता है भाई, एथेनॉल होता है। जब एथेनॉल होता है वो क्या होता है, अब लैब में काम आता है तो इसको लोग ज़्यादा यूज़ नहीं कर ले उल्टा सीधा, तो इसके अंदर क्या मिला देते हैं, मेथेनॉल मिला देते हैं। बोलो क्या मिला के रख देते हैं, मेथेनॉल। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, आपके विकृत एल्कोहल कहते हैं, ठीक है। एस्टरीकरण क्या होता है, कुछ नहीं है एस्टरीकरण। देखिए आप, एक तो आपके होते हैं एल्कोहल, क्या होते हैं, अल्कोहल होते हैं, और एक होते हैं एसिड होते हैं। अल्कोहल और एसिड मिला के आपके क्या बना देते हैं, एस्टर बनाते हैं। बताइए क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं, ठीक है। पढ़ना, ये साबुनीकरण है, साबुनीकरण कह सकते हैं, एस्टर की NaOH के साथ अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। समावयवता, ठीक है, समावयवता में अणुसूत्र समान रहते हैं, क्या रहते हैं समावयवता में, अणुसूत्र तो समान रहते हैं, और आपके गुण क्या हो जाते हैं, भिन्न भिन्न। मिसाइल का निर्माण जब साबुन पढ़ोगे तो आपका मिसाइल भी आ जाएगा, ठीक है। हाँ, साबुन पढ़ोगे तो आपका जो होगा वो मिसाइल करके इस टाइप की कोई संरचना होगी, तो आप थोड़ा देख लेना, ठीक है। चलिए
पांचवा चैप्टर जैव प्रक्रम की तरफ। जैव प्रक्रम की डेफिनेशन आती है खाली जगह भरने के लिए। वायवीय अवायवीय श्वसन, जाइलम फ्लोएम जानते ही हो आप, पौधों में पाए जाते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा की मुद्रा, ऊर्जा किस में मापी जाती है बोलिए? एटीपी। क्या है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में ऊर्जा मापी जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। एटीपी और एडीपी की फुल फॉर्म। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डी का मतलब। अमीबा किस प्रकार से भोजन लेता है आपको पढ़ना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। पेप्सिन क्या है भाई? पेप्सिन एक एंजाइम है। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक एंजाइम है और ये प्रोटीन का पाचन करता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है। सिरा और धमनी में आर्टरीज और वेंस में डिफरेंस है। बहुत अच्छी चीज़ है। एक में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है और एक आपके अच्छे वाले ब्लड को ले जाता है पूरे बॉडी तक। तो पढ़ोगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा आपको। मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाल के दे दिए, अब आपको पढ़ना है। देखिए रक्तदाब, रक्तदाब मापने के यंत्र को बोलते हैं स्पेग्नोमाइनोमीटर। क्या बोलते हैं बोलो? स्पेग्नोमाइनोमीटर। स्पेग्नोमाइनोमीटर पढ़ लेना। और रक्त का क्या होता है भाई? 120 तो होता है अधिकतम, 80 होता है न्यूनतम। इसको बोलते हैं सिस्टोलिक, इसको बोलते हैं डायस्टोलिक। ठीक है, पढ़ना है ना। चलिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पढ़ ही रहे हो आप, बहुत अच्छी रिएक्शन है। इसमें आपकी जो होती है वाटर होता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर आपका क्या बनाता है? भोजन बनाता है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलती है हमें और थोड़ी बहुत वाटर की मात्रा भी बाहर रिलीज होती है। ठीक है। चलिए, रंध्र किसे कहते हैं? ठीक है, पत्तियों के ऊपर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं वो रंध्र है। खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को समझिए। अच्छा क्वेश्चन है। अपवहन, अपवहन मतलब जो ब्लड होता है, किडनी खराब हो जाती है तो जो ब्लड होता है ना, हाँ, उसको जो साफ़ करने की जो प्रोसेस है, क्लीनिंग जो है, वो आपका डायलिसिस कहलाता है। ठीक है। चलिए, उत्सर्जन तंत्र, हृदय और पाचन तंत्र, इनके डायग्राम बनाना सीखिए, इनके वर्णन सीखिए, साथ में इनसे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस पढ़िए। अगर इसमें से कोई भी टॉपिक आता है तो उनसे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। वृक्क का निर्माण किन से होता है? वृक्काणुओं से होता है, यानी कि नेफ्रॉन से होता है। ठीक है। तो वृक्क किसकी इकाई? वृक्क आपके छोटे छोटे नेफ्रॉन से मिलकर, नेफ्रॉन, हाँ आपकी क्या नाम है, हाँ नेफ्रॉन से। ठीक है। तो नेफ्रॉन क्रियात्मक इकाई है किसकी? वृक्क की। यानी बहुत सारे जब नेफ्रॉन मिलेंगे तो किसका निर्माण होगा? वृक्क का। चलिए आगे, समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय। न्यूरॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाना है आपको। और यहाँ से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, न्यूरॉन सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन। न्यूरॉन के अंदर आपको सिनेप्स मिलेंगे, डेंड्राइट्स मिलेंगे, एक्सॉन मिलेंगे, उनकी डेफिनेशन जरूर याद कीजिए। यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। पादपों में गुरुत्वानुअंतर, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थाइरॉइड। थाइरॉइड क्या है? थाइरॉइड सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। नर और मादा में द्वितीयक लक्षण किससे रिलेटेड है भाई? हार्मोन। तो बताइए, पुरुषों में होता है टेस्टोस्टेरोन। बोलो, पुरुषों में क्या होता है? मेल में होता है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में होता है एस्ट्रोजन। फीमेल में क्या होता है? एस्ट्रोजन। ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती चाप क्या होता है? जब आप किसी चीज़ पे आपको चोट लगती है, कुछ भी होती है, तो आपके बॉडी के अंदर एक आवेग जाता है, एक इम्पल्स जाता है जो हमें बताता है कि ये चीज़ करना है, रिएक्शन करना है। तो वो जो होती है प्रतिवर्ती क्रिया और चाप से रिलेटेड है। मानव मस्तिष्क का चित्र बनाइए, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, और ये सारी चीज़ें जो भी रिलेटेड है वो आपको डायग्राम में बनाना है। ठीक है। चलिए, पादप वृद्धि हार्मोन, देखो वृद्धि हार्मोन में 3 नाम हैं। आप ऑक्सिन ले सकते हो, आप साइटोकाइनिन ले सकते हो, जिब्रेलिन ले सकते हो। बट वृद्धि निरोधक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ABS, AB इसको बोल सकते हैं एब्सेसिक एसिड, ABA बोल सकते हैं एब्सेसिक एसिड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, उत्तेजना जब होती है तब एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा बोलिए? उत्तेजना होती है जब FFF, फाइट फ्लाइट एंड फियर, फाइट फ्लाइट एंड फियर। कौन सा है? एड्रेनलिन हार्मोन। चलिए आगे, आयोडीन की कमी से घेंगा या गोइटर, आयोडीन की कमी से घेंगा या गोइटर, इंसुलिन की कमी से मधुमेह, डायबिटीज़ कह सकते हैं एक तरीके से। ठीक है। चलो, जीव जनन कैसे कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। माँ के शरीर में गर्भस्थ शिशु जो होता है उसको पोषण कहाँ से मिलता है? याद रखना, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गर्भ निरोधक की 2 युक्तियाँ, गर्भ में निरोध करना है तो क्या युक्तियाँ है? कॉपर टी का प्रयोग किया जा सकता है, ट्यूबेक्टोमी का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। गर्भ निरोधक गोलियाँ आती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प की अनुदैर्ध्य आकृति की डायग्राम बनाना है। जनन की विधि, देखिए यहाँ से सवाल आएगा, कोई नहीं रोक सकता, यहाँ से सवाल आएगा। विखंडन किसमें होता है बता दीजिए? विखंडन होता है अमीबा में। बहुविखंडन किसमें होता है? बहुखंडन होता है प्लाज्मोडियम में। ठीक है। और मुकुलन किसमें होता है? हाइड्रा में, ईस्ट में। और पुनरुत्पादन किसमें होता है? प्लेनेरिया में। बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाने वाला। बताइए, यही आ गया। देखो, वेसेक्टोमी क्या होता है? पुरुष की जो शुक्राणु जहाँ से जनरेट होते हैं उसके आगे जब जाती है ट्यूब में, तो वहाँ पर आपके क्या करते हैं? एक धागा बांध देते हैं जिससे कि स्पर्म बाहर ना आए। और ट्यूबोक्टोमी क्या करते हैं? जहाँ पे स्पर्म और अंडाणु मिलते हैं, अंडे मिलते हैं, एग, उसकी जगह पे, यानी कि अंडवाहिनी जहाँ होती है फैलोपियन ट्यूब पे, एक जगह पे क्या लगा देते हैं? गांठ लगा देते हैं धागे से, ताकि वो दोनों आपस में नहीं मिले। और ये एक तरीके से क्या हो गया? आपका जो है बच्चे होने से रोकने के तरीके हुए। ठीक है। गर्भ निरोध के तरीके हुए, गर्भ को रोकने के तरीके हुए।
चलिए आगे, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, और कौन कौन से बताइए इसमें पूछा है, तो एक है सिफिलिस, क्या है बताइए, सिफिलिस, और दूसरा कौन सा बोलो, गोनोरिया, गोनेरिया, क्या है, गोनेरिया, ठीक है, गोनेरिया याद कर लेना। चलिए आगे, मादा के शरीर में निषेचन कहाँ होती है, फैलोपियन ट्यूब में, ओविडक्ट में, अंडवाहिनी में, ठीक है, सारे आंसर है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। नर मादा के जनन अंगों के नाम लिखे, नर के जनन अंग तो आप शिश्न लिख सकते हो, वृषण लिख सकते हो, और मादा का पूछे तो अंडाशय लिख सकते हो, योनि लिख सकते हो, ठीक है। मानव नर जनन तंत्र का देखो, मादा जनन तंत्र रेगुलर पूछा जाता है, तो नर का आप कीजिए, ठीक है। मैं देखो आपके टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, है ना, आपके लिए आपको स्पीड भी तेज़ नहीं करनी पड़ेगी, मैं अपनी स्पीड ही तेज़ कर देता हूँ, क्योंकि देखिए टाइम इतना ही है ना जी। पादप के नर जनन नर अंग, तो देखिए पादप में नर में होता है पुंकेसर, क्या होता है बोलो, नर का क्या होता है, पुंकेसर, और महिला का मादा का तरह होता है स्त्रीकेसर, स्त्रीकेसर। अब इसमें भी अंदर जाओगे तो और होगा, है ना, हाँ, इसके अंदर जाओगे तो और चीज़ें आएगी, आपका परागकण आएगा, परागकोश आएगा, स्त्रीकेसर में जाओगे वर्तिकाग्र आएगा, वर्तिका आएगा, अंडा से आएगा, जो भी हो। चलिए आगे चले। हाँ भाई, अनुवांशिकता शब्द किसने दिया था, अनुवांशिकता जनक कौन है, जनक माना जाता है मेंडल ने। और वनस्पति नाम मटर का, तो पाइसम सटाइवम। लिंग धारण की प्रक्रिया बिल्कुल आपको करना है, XXYY वाला ध्यान रखना, बहुत अच्छा होता है। देखिए पुरुषों में होता है 44+XY, और महिला में होता है 44+XX। ध्यान रखें, ये लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं, एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र, 2 गुणसूत्र, और 44 होते हैं अलिंगी, जो कि लिंग निर्धारण में भाग नहीं लेते हैं, 22 कह सकते हैं जोड़े, और टोटल कह सकते हैं 44। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट, चलिए आगे, इसके आगे चलते हैं, आपके यहाँ पे आगे, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए, वंशानुगति की प्रभाविता का नियम, जो गुण फर्स्ट पीढ़ी में दिखाई देता है वो प्रभावी गुण है, और जो नहीं दिखाई देता वो अप्रभावी गुण है, ठीक है। चलिए, मटर, हाँ यहाँ चल रहा है ना वीडियो, ठीक है, चलो। मेंडल ने मटर के पौधों के लिए कितने कितने कौन कौन से 7 विप्रेयसी गुण, वही ये छोटा, हाँ, बोना है, लंबा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, सिकुड़ा हुआ है, झुर्रीदार और गोल है, वो सारे आपके। मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना, उपयुक्त चुना, मटर के एक साल में बहुत सी किस्में अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी, इस टाइप की कुछ चीज़ें पढ़िए आप, निश्चित रूप से अच्छा लगेगा। हाँ, द्विसंकर प्रयोग में लक्षण प्रारूप द्विसंकर में मिला था आपको 9 3 3 1, पढ़िएगा, याद हो जाएगा, ईजी है। हाँ भाई, अनुवांशिक गुणों को लक्षणों का वाहन कौन करता है, तो बोलो जीन करता है। पृथक्करण नियम लिखना है दूसरा। परावर्तन के नियम, देखिए परावर्तन के नियम पढ़ने, अपवर्तन के नियम पढ़ने, और इनकी परिभाषाएं पढ़नी है। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के उपयोग पढ़ने हैं आपको, अंतर पढ़ने हैं। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है वो पढ़ना है, और फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध लिखिए, ये पढ़ना है, बहुत अच्छा है। देखिए वक्रता त्रिज्या R = 2F होता है, ये आप ध्यान रखें। इसमें से कोई भी एक वैल्यू देता है तो नॉर्मल मैथ्स लगा के आप आंसर निकाल सकते हो। निश्चित रूप से आने वाले सवाल लग रहे हैं ये। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, देखिए लेंस की क्षमता आप याद रखिए, P = 1/F होता है, और फोकस लेंथ किस में होती है, फोकल लेंथ यहाँ पे मीटर में होती है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और आप बताइए P का यूनिट क्या होता है, तो P का ही यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है। बताइए क्या होता है, डायोप्टर। अभिसारी और अपसारी लेंस बताइए। किरण आरेख आपको बनाना है, निश्चित रूप से देखो किरण आरेख, यहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, कोई नहीं रोक सकता, ये क्वेश्चन आते हैं, कंटिन्यू आते हैं। कुछ परिभाषाएं देनी है, फोकस दूरी, मुख्य फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल पॉइंट क्या होता है, ये आपको। चलिए बताइए, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, देखिए मानव नेत्र का वह भाग जहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो रेटिना पे बनता है। कहाँ पे बनता है, रेटिना। रेटिना का दूसरा नाम दृष्टिपटल, दृश्यपटल, दृष्टिपटल। सामान्य दृष्टि से एक वयस्क स्पष्ट रूप से अल्पतम दूरी पूछे तो 25 बोल देना, और अधिकतम पूछे तो इनफाइनाइट बोल देना। IOC इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, जब मोतियाबिंद होता है तब ये लगाया जाता है, ठीक है। आगे बहुत शानदार क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये जो दोष है, इन तीनों दोष के कारण, निवारण और चित्र पढ़ना। निकट दृष्टि दोष होने पर क्या होता है, देखो निकट की चीज़ें अच्छी दिखती है, दूर की चीज़ें गड़बड़ दिखती है, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, दूसरे में उत्तल, और इसमें बाईफोकल लेंस, दोनों प्रकार के लेंसों का प्रयोग, जो कि आप चश्मे में देखते हो, ये वाला जो चीज़ है ये अलग है और ये वाला अलग है, ठीक है। तो ये आपका जरा दृष्टि दोष में काम आने वाला है। रेटिना पर प्राप्त प्रतिबिंब, देखो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना में उल्टा बनता है, और उल्टे हमेशा कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। उल्टे हमेशा कैसे होते हैं भाई, वास्तविक होते हैं। बोलो बात समझ में आई क्या, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, यह किस प्रकार दर्शा सकते हैं, सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना है, यह आपका
हाँ देखो, एक वो न्यूटन ने प्रयोग किया, वो भी इसका दिया हुआ है कि आप इससे भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। यहाँ से आएगा, फिर 7 कलर होगा, वापस यहाँ से 1 कलर, ये भी कर सकते हो। वर्ण विक्षेपण वाला भी कर सकते हो। इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया देखो, इंद्रधनुष में सारे ही होते हैं, अपवर्तन होता है, परावर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये आपको अच्छे से करना है। नेत्र की संबंधन क्षमता, नेत्र की जो आपकी बॉल्स होती है वो ऑटोमेटिक फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है। आप कहाँ देख रहे हो, दूर देख रहे हो तो भी एडजस्ट कर लेती है, पास देखते हो तो भी एडजस्ट करती है, जब तक कि आपके आंखों में नंबर नहीं है, अच्छे से आपकी आंखें व्यवस्थित है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। देखिए, विद्युत धारा में से आवेश है, विद्युत धारा है, प्रतिरोध, प्रतिरोधक का शक्ति के मात्रक, आवेश का कूलाम, विद्युत धारा का एम्पियर, प्रतिरोध का ओम, और यहाँ पर ओम मीटर, और यहाँ पर आपका P इक्वल टू W/T, अब वॉट हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन। एक कूलाम में कितने आवेश होते हैं, इसको सॉल्व भी किया जा सकता है। सॉल्व नहीं करो तो डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 इंटू 10⁻18, इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं किसमें, एक कूलाम चार्ज में। चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, देखिए प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है, चालक तार की लंबाई पर, चालक तार के क्षेत्रफल पर, ताप पर भी करता है। ठीक है, जबकि प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ कौन सा काम में लिया है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, तापमान में भी करता है। जनरली आपको ये लिख के आना प्रकृति पर, इसमें ये दोनों लिख के आने हैं। यहाँ से इनके भी संबंध भी है, आपको एक पढ़ना है। ओम का नियम लिखिए, और वी, ओम का नियम होता है V = RI, और जब भी फिजिक्स में जिन दो चीज़ों के बीच ग्राफ बोले वो दोनों सामने हो, उनका ग्राफ हमेशा कैसे बनता है, बोलो प्रोपोर्शनल ग्राफ बनता है, समानुपाती का ग्राफ बनता है। चलिए आगे चलिए। 1 किलोवाट ओवर 1 किलोवाट 1 kWh, ये 1 किलोवाट ओवर में होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। बोलिए 1.6 इंटू 10⁻6 जूल। आगे बात समझ में। और 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर में क्या होता है आपका, 1 हॉर्स पावर में होता है 746 वॉट। क्या होता है, 746 वॉट होता है 1 हॉर्स पावर। बोलो बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं, चलिए आगे। जूल का तापन नियम, जूल का तापन नियम कहता है जो H होता है हीट, I²RT, बोलिए I²RT। और दो युक्तियाँ जो भी गर्म होती है आपकी, गीजर है, प्रेस है, ये सारे इसके उत्तर हो जाएंगे। प्रतिरोधों का समांतरक्रम क्षणिक्रम संयोजन, देखिए मैंने कुछ फॉर्मूले लिखे, ये फॉर्मूले अगर आप पढ़ोगे तो अंकिंग क्वेश्चन करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और समांतरक्रम क्षणिक्रम में आप अंतर पढ़ोगे तो यहाँ पर आपका कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर सही होगा। ठीक है, वोल्टेज और जो आपकी करंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए 12वां चैप्टर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, अपन जब अब तक पहुँच चुके हैं लगभग। चलिए बहुत जल्द अपना वीडियो खत्म होने वाला है। ठीक है, आपके लिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया है मैंने। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, देखिए इसमें आपका लघुपतन, शॉर्ट सर्किट कब होता है, अतिभारण कब होता है, और इस समय क्या करना चाहिए, सावधानी। एमसीबी क्या है, फुल फॉर्म याद कीजिए। हाँ, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज होती है, इमेजनिंग होती है, ऐसा कुछ है। ठीक है, हाँ, किस छड़ के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र बनानी है, ये आपको इससे कुछ बनाना है। ठीक है, ये वाली चीज़ें आपको बनानी है। यहाँ से एंट्री करती है और यहाँ से ऐसे कुछ होता है। ठीक है, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम काम करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट की प्रेजेंस बताता है, क्या करंट है या नहीं, मापना नहीं है। करंट मापेंगे किससे, एमीटर से। वोल्टेज किससे नापोगे, वोल्टमीटर से। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, वैसे बुक में नहीं है, मैंने दे दिया, ऐसे ही रिलेटेड था, वेबर होता है। ठीक है, फ्यूज तार किसका बना होता है बताइए, फ्यूज तार बना होता है टीन का। फ्यूज तार किसका बना होता है बताइए, टीन व शीशा, टीन व शीशे से मिलकर क्या बना होता है, फ्यूज तार बना होता है, जिसको कि क्या करता है, अधिकतम प्रतिरोध पर काम करता है और लो मेल्टिंग पॉइंट पर काम करता है। चलिए, परिनालिका किसे कहते हैं, परिनालिका क्या होता है, एक कुचालक सी नली होती है। कुचालक के चारों ओर आप अगर तार लपेट लो, बहुत सारे तार, और फिर करंट प्रवाहित करो, तो इसके अंदर एक तरीके से आप अगर किसी चीज़ को रखो तो उसमें क्या हो जाएगा, मैग्नेटिज्म उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकत्व आ जाएगा। और एक प्रकार से ये भी क्वेश्चन है इसके अंदर, समान विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये आपकी परिनालिका है। हमारा पर्यावरण, ओजोन का अणुसूत्र O3 होता है, CFC का क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, UNEP का यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट, या ऐसा कुछ प्रोग्राम। ठीक है, ऐसा कुछ है। एक पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का आलेख, देखिए ऊर्जा प्रवाह है ना, इस टाइप का आलेख बनता है। और ऊर्जा प्रवाह इस तरीके का होता है, हर अगले ट्रॉपिक लेवल पे 10% एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, 90% एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, और ये एक ही दिशा में चलता है, इसलिए एक दिशी प्रवाह कहते हैं, जो कि आपका छोटे क्वेश्चंस में आ सकता है। अपमार्जक क्या होते हैं, अपमार्जक मतलब डिकम्पोजर भाई, जो भी कचरा है, जो भी गला
गला है, मरा पड़ा है, उनको ख़त्म कर देगा, वो प्रकृति में मिला देगा। बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, जैव आवर्धन क्या होता है? हानिकारक पदार्थों की कंटिन्यू ट्रॉपिक लेवल पे क्या होना? वृद्धि होना। एक समय पर वो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, हार्मफुल, उसको बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है। ओजोन परत क्या आप जानते हो? हमारी सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस से हमारी सुरक्षा करता है, और ये आपका कहाँ है? समताप मंडल पे है, स्ट्रेटोस्फीयर में है, और ये हमारी सुरक्षा करता है। ठीक है। पारितंत्र के घटक बोल सकते हैं, बायोटिक का बायोटिक बोल सकते हैं आपके, यानी जैव अजैव बोल सकते हैं, जैव निम्नीकरण, अनिम्नीकरण, बायोडिग्रेडेबल जो खत्म हो जाते हैं प्रकृति में, वो जैव निम्नीकरण जो खत्म नहीं होते, प्लास्टिक ये सब इसमें आएंगे। ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हुए। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया बताइए? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है। बुझे हुए चूने का सूत्र, बिना बुझे का अभी बताया था, बिना बुझा तो होगा CaO, और बुझ जाएगा तो जल के साथ मिलकर बुझ जाएगा, CaOH का हॉल्ट है। कार्बन का कौन सा ऐसा अपरूप है जो विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट आ जाएगा। समतल दर्पण से जो भी बनेगा, पर वो कैसे बनेगा? देखो, समतल दर्पण इस प्रकार का होता है, जितनी दूर इधर होगा उतनी दूर बनेगा, सीधा है सीधा बनेगा, इस टाइप से है। ठीक है। आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। सीधा आभासी होते हैं। दर्पण और लेंस में अंतर बताना है। विद्युत धारा और विभवांतर को किससे मापते हैं, वो आपको लिखना है। ठीक है। श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? 7 कलरों में टूट जाना कहलाता है। जल की कठोरता दूर करनी है तो बोलो क्या मिलाएंगे उसमें? धावन सोडा मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? धावन सोडा, यानी कि आपको क्या मिलाना है? Na2CO3। ठीक है। बीजाणु समांकन किस में उपस्थित होता है? तो राइजोपस में होता है। किस में होता है भाई? राइजोपस में होता है। ठीक है। एकल संकर संकरण में प्रथम पीढ़ी में जो जीन प्रारूप होता है, जीन प्रारूप देखे अंदर से देखे तो 1 2 1, पर जब बाहर से देखा जाएगा तो 3 लंबे पौधे होंगे, 1 छोटा होगा। सोलर सेल में किसका प्रयोग? सिलिकॉन का प्रयोग होता है। पोसी स्तर का पिरामिड बनाइए तो वही पिरामिड बनेगा। यहाँ पर आपके उत्पादक होंगे, फिर आपके धीरे धीरे उपभोक्ता के क्रम बढ़ते रहेंगे। तो आप पढ़िए, बिल्कुल बहुत अच्छा पेपर है। अच्छा लगा हो तो पढ़ कर दिखाइए, और नंबर आते तो मुझे बताइए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। वेलकम।